बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया और अब दूसरे चरण 11 नवंबर को होना है। हमारे साथ राघवेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो पूर्व में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में आरजेडी नेता के नाम से जाने जाते हैं। राघवेंद्र जी, भाई आपकी पार्टी इतनी खलबलाहट में क्यों है? जैसा विपक्ष कह रहा है कि कल डिप्टी सीएम सिन्हा जी के ऊपर जो है गोबर फेंकना, वो आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उधर आपके एक विधायक हैं जो कि हमेशा चर्चे में रहते हैं, भाई वीरेंद्र जी, वो भी उन्होंने भी अधिकारियों को धमकी दे डाली है। तो ये क्या इस संकेत को क्या समझें? देखिए, जहाँ तक विजय सिन्हा जी की बात है, विजय सिन्हा जी के खिलाफ में जनताओं का आक्रोश था। वहाँ आरजेडी का कोई कार्यकर्ता नहीं था। जिस गांव में जा रहे थे, तो उस गांव की जनता का आक्रोश उनके खिलाफ में है। उसने अपनी प्रतिक्रिया दी। एक तरफ वो बिहार के अपने को उप मुख्यमंत्री बताते हैं और कभी दरोगा से उलझ जाते हैं, तो कभी बीडीओ से उलझ जाते हैं, तो कभी सीओ से उलझ जाते हैं। ये मुख्यमंत्री का काम है, वो उप मुख्यमंत्री का काम है। जब उनको अपना ही ब्लॉक, अपना ही थाना, अपना ही क्षेत्र नहीं संभल रहा है, तो बिहार क्या संभालेंगे? उल्टे जो वीडियो जिस समय वायरल हो रहा है, वो देख रहे हैं कि वो राजद एमएलसी का गाड़ी रोके हुए हैं। गाड़ी कौन रोके हुए? गाड़ी वही रोके हुए हैं। गाड़ी वो रोके हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे गाड़ी को रोक रहा है सर। तो ये सब थेथरई है भाजपा वालों का, कि लात जूता खाते रहेगा, कहेगा कि और मारो ना, और मारो ना तब दिखलाते हैं, और मारो ना तो दिखलाते हैं। अब सब जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता का विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस विरोध की वजह से बौखलाए हुए वो कुछ से कुछ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुर्दा एसपी है, तो भाई एसपी को कौन लाया? बोल रहा है कि एकदम खत्म एसपी है, तो कौन लाया एसपी को? आप ही ना उप मुख्यमंत्री हैं, आप ही ना उप मुख्यमंत्री हैं, आप ही ना प्रधानमंत्री हैं। सब तो आप ही हैं, ऊपर से नीचे तो आप ही हैं। तो दरोगा एसपी को कौन लाता है? और आपके कहने में नहीं है। इसका माने है कि आप गलत काम करना चाहते हैं, गलत काम करवाना चाहते हैं, और वो अच्छा आदमी होगा, वो विरोध करता होगा आपको, प्रशासन का लोग। आप गलत करवाना चाहते होंगे, आपके इसलिए। आपके एक विधायक हैं मनेर से, जो कि हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कल भी उन्होंने बूथ पे अब किसी अधिकारी को या किसी प्रशासन के लोगों को कह डाली कि आग लगा देंगे। देखिए, वो जो वीडियो का संदर्भ जो हम देख रहे हैं, हम तो उस समय थे सीतामढ़ी में, किसी चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे, रीगा में घूम रहे थे, तो किसी ने हमको दिखलाया। तो जो एक सोमोटो एक व्यू आता है उस वीडियो को देखने के बाद, ऐसा लगता है कि वो भ्रष्ट पदाधिकारी गलत तरीके से मतदान को प्रभावित कर रहा था, जिसके वजह से उसको इस तरह का की बात सुननी पड़ी। अब मतदान को गलत तरीके से प्रभावित करने वाला व्यक्ति को अगर वहाँ का स्थानीय विधायक कुछ कहता है, तो गलत क्या है? तो वो अलग तरीके से वो मुँह लगाने लगा। मुँह लगाने लगा, तो कोई आदमी, उसको विशेषाधिकार प्राप्त है ना जी, जनप्रतिनिधि है ना। इस देश में तो जनता ने अपना प्रतिनिधि उनको चुन करके सदन में भेजा है अपनी बात कहने के लिए, और वो मालिक की हैसियत से है। और कोई आदमी नौकर की हैसियत से काम करने वाला कर्मचारी, अधिकारी, वो तो नौकर है इस देश का। तो नौकर अपने मालिक से मुँह लगाएगा, तो नौकर को तो मालिक डाँटेगा ही ना, कि उसकी पूजा करेगा। आपकी पार्टी, यूँ कहें तो महागठबंधन ने जो वादे किए हैं कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, सरकार बनते ही 14 तारीख को, यानी 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन पूरे 1 साल का माई बहन योजना का पैसा एक महिला का, प्रति महिला 30,000 रुपया सबके खाते में देंगे। अब सवाल ये उठता है, क्योंकि इसी पे लोगों को, जनता को भी यही है कि भाई आखिर पहला पहला चीज़ है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी। दूसरा ये हर महिला को 30,000 रुपया 14 तारीख को दे देंगे। इस पे कैसे अब आपका जो गठबंधन है कैसे खरा उतरेगा? क्या लगता है कि संभव है? यही यही संभावना नहीं दिख रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। जब तेजस्वी जी जब 17 दिन के लिए उनके साथ थे उप मुख्यमंत्री के रूप में, तो नीतीश जी को तेजस्वी जी ने कहा कि हम 5 लाख नौकरी देंगे।
तो नीतीश जी ने क्या कहा था वो तो आपको याद होगा कि पैसा क्या अपने पिताजी के घर से लाओगे। तो तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी दी ना, दी कि नहीं दी, आपसे मैं पूछना चाहता जी। हूँ। और वो भी बीपीएससी से क्वालिफाइड, वो जो डिग्री लाओ नौकरी पाओ फर्जी तरीके से, वो वाली बात नहीं थी। बीपीएससी से करा करके जिस तरह से लालू जी ने 50,000 शिक्षकों की बहाली की थी 1990-95 में बीपीएससी से, और वो इतने योग्य शिक्षक कि आज बिहार के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का मेरुदंड वही शिक्षक लोग हैं। तो फिर इसने बीपीएससी से ही बहाल करवाया। तो 17 महीनों में जब वो 5 लाख दे सकते हैं और ये मुख्यमंत्री को यकीन नहीं था, तो वो निश्चित रूप से अगले 5 साल में वो नौकरी देंगे। उसकी योजना है बॉस। प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी उसकी योजना है। ऐसे वो माने बेसलेस चीज़ क्या नहीं उसका बोलेंगे। मापदंड क्या है कुछ? मापदंड है, उसका खुलासा हम अगर करेंगे तो ये सर अभी नहीं करना है, क्योंकि जो हम लोग योजना बनाते जा रहे हैं तो वो उन सारी योजनाओं का नकल नीतीश जी करते जा रहे हैं। हमने कहा कि हम महिलाओं को 2,500 देंगे तो ये भी देना शुरू कर दिए। हमने कहा कि बुजुर्गों को पेंशन हम बढ़ाएंगे, इन्होंने भी बढ़ा दिया। हमने कहा बिजली यूनिट फ्री करेंगे तो इन्होंने भी कर दिया, जबकि इन सब चीज़ों के खिलाफ थे नीतीश जी। लेकिन जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी ने इन सारी चीज़ों की घोषणाएं की और उसको अमल करने लगे। तो अब तो ये भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं, तो इनका 1 1 करोड़ करोड़ 1 करोड़ हाउस होल्ड के हिसाब से तो 1 करोड़ नौकरी में तो पूरे बिहार के हर ये परिवार को 5 नौकरी। साल में 1 करोड़ 100 रोजगार और नौकरी दोनों की बात तो कर रहे क्या हैं। तो स्वरोजगार नौकरी में नहीं आता है? अगर किसी नौजवान को हम पाँव पर खड़ा कर देंगे तो नौकरी में नहीं आता है? कोई आदमी अगर महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है स्वरोजगार करके, तो वो 15,000 का नौकरी करने जाएगा क्या? ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आपकी गठबंधन ने जो कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, इस पे तो आपको आपको जनता को भी डाउट लग रहा है। माननीय बंधु, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम एक परिवार को एक नौकरी देंगे, तो ये लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। एनडीए के लोग कहते हैं यकीन नहीं आ रहा है। तो 1 करोड़ नौकरी नीतीश जी कहाँ से देंगे? ये तो 5 लाख जब तेजस्वी जी घोषणा किए थे, बोले तू कहाँ से लाओगे? और जो सरकार 20 साल में 5 लाख नौकरी नहीं दे सकी, वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे करके तेजस्वी जी ने दिखला दिया है। 20 साल तक क्या कर रहे थे? इन नींद में सोए हुए थे क्या? किसी नशे में थे क्या? जो कुछ नहीं कर रहे थे बिहार के बेरोजगार नौजवानों को। अब जो सरकार जा रही है तो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी अगर वो देंगे, वो उनकी आवाज़ सही है, उनकी घोषणा सही है। अरे 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगी तो हर हाउस होल्ड को नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ परिवार है बिहार में। 1 से एक 1.5 करोड़ परिवार होगा बिहार में। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से नीतीश कुमार ने इलेक्शन से पहले हर महिलाओं को जो जीविका दीदी थी 10,000 रुपया दिया, आपके महागठबंधन ने भी जो है 2500 रुपये योजना माई बहन योजना का देने की बात उन्होंने कहा, अपनी घोषणा पत्र में जारी किया। चुनाव प्रचार बंद होने से एक दिन पहले उन्होंने एक पीसी करते हैं तेजस्वी यादव, कहते हैं कि हम 1 साल का माई बहन योजना का पैसा एक बार देंगे। क्या लगता है कि 10,000 वर्सेस 30,000 कौन भारी पड़ेगा? स्वाभाविक बात है, ये अंकगणित का सवाल है कि 1 भारी कि 3 भारी, ज़्यादा कौन? 10,000 से 3 गुना ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि वो भारी पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि ये 10,000 रुपया जो है, ये बैंक वाले कह रहे हैं कि हम ये सीड अमाउंट दिए हैं। ये लेकिन नीतीश कुमार तो कई मंचों से बोले हुए हैं, प्लस शाहनवाज हुसैन भी बोले अरे हुए हैं कि वो वापस नहीं करना है। सरकार कई बार घोषणा कर देती है कि किसानों का ऋण माफ़ हो गया, लेकिन बैंक वाला नहीं मानता है। बैंक वाला डाँड़ में रस्सा रख करके, हमारे गांव में बहुत सारे हमारे चाचा दादा मामा नाना काका हैं जो बैंक से लोन लिए थे बैल खरीदने के लिए, टायर बैल खरीदने के लिए कुछ दिन पहले, तो सबको डाँड़ में रस्सा लगा करके थाना में ले करके जेल जाना पड़ गया था। अब बोल दिया कि हम 25,000 कृषि लोन या कृषि कार्य हेतु लिए गए लोन को माफ़ कर देंगे। ये तो लंपटों की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, उद्योगपतियों के पक्ष में सरकार है कि अरबों रुपये का घोटाला करके मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या सब देश का अरबों रुपया लूट करके बाहर चला गया, उसको तो ला नहीं रहा है। हम लोग के पड़ोस आस पड़ोस में हमारे लोग जो 25,000 30,000 बैल भैंसी खरीदने के लिए, टायर बैल खरीदने के लिए, टोटो ऑटो खरीदने के लिए जो लोन लेते हैं बैंक से, तो उसको डाँड़ में रस्सा लगा करके जेल में डाल डाल देता है ये लोग।
ये तो जुल्मी है, जुल्म है, जुल्म। एक तरफ आप उद्योगपतियों के पैर में तेल लगा रहे हैं और दूसरी तरफ गरीब मतदाताओं के ऊपर में लाठी बरसा रहे हैं। ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। तो देखिए हमारी मौजूदगी थी सीतामढ़ी में और दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को यहाँ मतदान होना है और हमारे साथ राघवेंद्र जी थे। हम इनके निजी आवास पे आए हुए थे। इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। अब आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल अब देखना ये होगा 14 नवंबर को कि एक भारी पड़ता है या 3 भारी। अब ये देखने वाली बात होगी।